हेलो स्टूडेंट्स, अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 34। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 293 K is 17.535 millimeter mercury. Calculate the vapor pressure of water at 293 K when 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हम पिछले वीडियो तक कर दिए थे, अब 34 से हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। और एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, एक्चुअली हम कहना नहीं चाह रहे थे, तुम खाली इसको सब्सक्राइब कर देना। रीज़न क्या है कि सब बच्चों को अलग से पोस्ट करना पड़ता है, तो अपने आप आ जाएगा और कोई रीज़न नहीं है ना। आप लोग सीख लीजिए, बस हो गया। तो वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिया हुआ है, तो सिंपल है कि इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ग्लूकोज को ऐड करो, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फॉर्मूला लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट लगा दो। सिंपल क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन है। तो पी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर ये है 17.535 और शायद पीएस मांग रहा है। हाँ, डिज़ोल्व इन 25 ग्राम ग्लूकोज और 400 ग्राम 50 ग्राम पानी। तो पीएस आर पूछ रहा है, तो ये हो गया 535। 25 ग्राम ग्लूकोज का मोल्स कितना हो जाएगा, इतना। ग्लूकोज का मतलब ये हुआ O6, मोलर मास 180 होता है, तो इतना हो गया। 450 ग्राम पानी मतलब भाई इतना मोल्स, पीएस निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ द मीथेन बेंजीन इज इतना। KH का वैल्यू दिया हुआ है हेनरीज कांस्टेंट का। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 760 मिलीमीटर मरकरी। वो सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो। कितना हो जाएगा, PH इज इक्वल टू P गैस इज इक्वल टू KH इंटू काई गैस, यही होता है ना फॉर्मूला, है ना। KH दिया हुआ है, P दिया हुआ है, काई निकालना है ना। तो बस बैठा देना और कुछ नहीं करना है ना। P गैस 760 मिलीमीटर है और KH तुम्हारा दिया हुआ है 4.27 10 टू द पावर 5 इंटू काई, ये निकालना था। देखो दोनों मिलीमीटर मरकरी में है यूनिट, इसीलिए कुछ नहीं करना है, अगर होगा तो चेंज कर देंगे हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर मास। ये क्वेश्चन में थोड़ा दम है, इसको हम समझाएंगे अपने तरीके से, सुनो। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर मास दिया हुआ है, डिज़ोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी मोलर मास उसका भी दिया हुआ है। दोनों का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी का दिया हुआ है 500 टॉर, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए मांग रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज टोटल सॉल्यूशन इज, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया 475। सिंपल फॉर्मूला बैठा दो, पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, बस सब कुछ दिया हुआ है ना। आई थॉट कि वो गैस फेज में है क्वेश्चन, गैस फेज का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन हो जाएगा 36। फॉर्मूला क्या था, पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए काई ए पी नॉट बी काई बी। देखो सब कुछ दिया हुआ है। पी सॉल्यूशन तुम्हारा दिया हुआ है 475 टॉर। अच्छा, पी नॉट ए निकालना है, बी का है 500 टॉर, और काई बी का वैल्यू मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो काई बी हम निकाल देते हैं। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर मास है इसका पी नॉट ए निकालना है। मोलर मास कितना दिया हुआ है, 140 डिवाइडेड बाई 140 प्लस बी कितना है 1000 ग्राम, मोलर मास इसका 180 है, तो यहाँ हो जाएगा काई बी
1000/180 डिवाइडेड बाई 140। पी नॉट ए निकालने ही होगा, सॉरी बीच में प्लस है। सिंपल, कुछ सब दिया हुआ था, वैल्यू बैठा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ है, ठीक है, करते हैं इसको। पहले दूसरा सवाल चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38। बेंजीन एंड टॉलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर एन एंटायर रेंज, है ना, क्या है, एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। कंपोजिशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलीन दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विथ 100 ग्राम टॉलीन। चलो भाई, पहले डेटा लिखा जाए, उसके बाद इसको बनाया जाए। देखो, ये बेंजीन है और ये हमारा टॉलीन है ना, वही है ना, सबका वैल्यू दिया हुआ है। देखो कितना दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, इसका है P0 दिया हुआ है बेंजीन का 50.71 मिलीमीटर मरकरी। टॉलीन का है 32.06। पी टॉलीन 32.06 मिलीमीटर मरकरी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इसका निकालना है काई बेंजीन, है ना, ये निकालना है इन गैस फेज, डाल्टन्स लॉ, ठीक है। इफ 80 ग्राम 80 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व किया है 100 ग्राम टॉलीन में, तो पहले सॉल्यूशन वाला काम करेंगे, फिर राउट्स लॉ वाला और फिर डाल्टन्स लॉ वाला। हाँ चलो भाई, किया जाए। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, पी सॉल्यूशन P0 ए मतलब बेंजीन का ए प्लस P0 बी का बी। तो पी सॉल्यूशन पहले निकाला जाए, इसका वैल्यू है 50.7 इंटू का ये 80 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला हो गया 78 मोलर मास, C6H6 12 6 72 78। तो 80/78 प्लस टॉलीन है 100 ग्राम, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, C6H5CH3 84 और 8 है ना, 92 92 प्लस P0 भी दिया हुआ है 32.06 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 100/92 डिवाइडेड बाई 80/78 प्लस 100/92। इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, है ना, सॉल्व कर लिए, ठीक। अब ये सॉल्व करने पर जो आपका वैल्यू आया वो पी टोटल हुआ, ये पी टोटल, ये पूरा सॉल्व हुआ। लेट एक्स, ओके। अब कहता है गैस फेज में निकालिए बेंजीन का, उसका भी किसी का भी निकालिए। तो गैस फेज का फॉर्मूला बताए थे डाल्टन्स लॉ में, क्या लगाते हैं हम लोग, पी गैस पार्शियल प्रेशर पी टोटल इंटू काई गैस। पी टोटल एक्स हो गया, काई गैस निकालना है, वेपर फेज में है बेंजीन का, और पी गैस इसका बेंजीन का ये वाला पोर्शन पूरा, इसको मान लो y, ठीक है। उसको सॉल्व करके जो तुम्हारा वैल्यू आएगा इसको y मान लो, पुट इट हियर y,
यू हैव गॉट वाई एक्स, एक्स यहाँ से आया निकल गया, सॉल्व हो जाएगा। यही तरीका है ना। पहले टोटल सॉल्यूशन निकाल दो, आइए फॉर्मूला पर देखो कौन सा मान रहा है, जो दिया वो निकल जाए। ये डाल्टन्स लॉ से आता है। ठीक है, अगला सवाल। The air is a mixture of number of gases. Major components oxygen, nitrogen with approximate 20-70 by volume. Water is in equilibrium with air, pressure 10 atm. अच्छा, if the Henry's law constant ऑक्सीजन का दिया हुआ है वैल्यू, तो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर। सिंपल है, पानी के साथ इक्विलिब्रियम में है और ये 20% और ये 79%, तो 10 atm नाइट्रोजन है, 29% नाइट्रोजन है और 20% नाइट्रोजन है और 70% ऑक्सीजन है। तो देख लो कि वाटर का 10 atm के साथ उसका कितना परसेंटेज निकलेगा, है ना। देखो 20% ऑक्सीजन एंड 79% ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में, कितना 10 atm है वाटर का वेपर का प्रेशर, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाएगा 20/100 × 10 2। ठीक है, कहाँ गया, ये आया, ठीक है 2 atm आया। अच्छा, उसके बाद कहाँ थे हम लोग, हाँ, अब इस एटीएम को मिलीमीटर मरकरी मिलाना पड़ेगा क्योंकि KH मिलीमीटर मरकरी में दिया हुआ है, तो इसको मिलीमीटर में मरकरी लाने के लिए 760 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, Pn2 कितना होगा 79/100 × 10, ये हो गया 7.9 × 760 मिलीमीटर मरकरी। अब दोनों का KH दिया हुआ है, तो सिंपल फार्मूला बैठा देंगे, का ही निकल जाएगा, क्वेश्चन में दम नहीं है ना। पी गैस, जिस गैस का भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसका KH दिया हुआ है और तुमको का ही निकालना है। ये निकाल चुके हो यहाँ से, ये दिया हुआ है, ये निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट determine the amount of calcium chloride if I is equal to 2.47 dissolve in 2.5 liter of पानी such that osmotic pressure is इतना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, सीधा फार्मूला बैठा दो, कुछ है ही नहीं, है ना। पाई इज इक्वल टू CRT, लेकिन यहाँ आई लगाना पड़ेगा, आई का वैल्यू दिया हुआ है, तो आई का वैल्यू दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन है, R है, T है, सब दिया हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे। क्या मांग रहा है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और आई का वैल्यू दिया हुआ है 2.47, मान लो कि x ग्राम है ये C, और इसका कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया मोलर मास 71 और 40, 111 होगा ना, हाँ ये हो गया। और कितना ग्राम पानी में है, तो 2.5 लीटर वाटर, मोलैरिटी होता है ये पूरा पोर्शन, ये इसके लिए है। लीटर में जब है तो R का वैल्यू होगा 0.082, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.785 atm, ये है 0.75 atm, और 27 डिग्री मतलब 300 डिग्री की एक्स निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम पोटाशियम सल्फेट। सेम क्वेश्चन, कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया, तो पोटाशियम सल्फेट जब कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फर्निश करेगा आयंस, वही उसका आई हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हम बताए थे थ्योरी में, तो 2K+
SO4 डबल माइनस। तो आई का वैल्यू कितना हुआ 2 और 1 3, जैसे इसमें बनाया हुआ वैसे उसको बना दो। आई का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है ना। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑल न्यूमेरिकल्स इन NCERT। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम काइनेटिक्स शुरू करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, पहले थ्योरी फिर उसके बाद वो। अच्छा, हम 11th का भी एक क्लास ऑफ वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिनको ज़रूरत होगी वो देख लेंगे। हम क्लास 11 करके डालने जा रहे हैं 1 या 2 दिन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।